हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्या है कि 1/cos में समाकलन निकालना है cos x प्लस ए और cos x प्लस बी। तो ध्यान देना, आपको जब अगर ऐसा सवाल आता है, क्वेश्चन आता है मैंने cos x प्लस ए है, cos x प्लस बी है, तो हम क्या करते हैं कि साइन ए माइनस बी और ए का भाग और गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ए cos x है इसको हम जब रखेंगे साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, तो हमारा क्या है, इसे जो है तो हमको इस रूप में इसको ले आना पड़ता है। इसे साइन ए माइनस बी से भाग दिया और गुणा कर दिया। अब हमें ए माइनस बी को एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी के रूप में रखना। ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस ए जोड़ दिया और फिर क्या है माइनस एक्स और माइनस बी कर दिए, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना। हमारा क्या बचा, ए माइनस बी बचा कि नहीं बचा, देखो आप, वही बचा ना। यानी एक्स प्लस ए हमने काम लगाया, जोड़ा और इसको घटाया। ठीक है, अब इसको क्या है कि हमें इस फॉर्म में करना है, इस रूप में करना है। एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, माइनस लिया तो यहाँ क्या प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या हो गया, साइन ए दिस इज बी साइन ए माइनस साइन बी। समझ में है? अब जो है साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, ठीक, अपॉन cos ए एक्स प्लस ए cos एक्स प्लस बी यही है, और डी। अब हम इसको अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 साइन ए माइनस बी समाकलन ऑफ साइन एक्स प्लस ए cos एक्स प्लस बी। देखिए जरा, ए अपॉन ई। ठीक, अब यहाँ जो cos एक्स प्लस बी और cos एक्स प्लस बी कट गया, आपका कट गया ना। हमारा क्या बचा, साइन एक्स प्लस ए अपॉन cos एक्स प्लस बी। और होता क्या है, tan एक्स प्लस ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ देखो इसको अलग किया, माइनस है, माइनस है। अब इसको अलग किया, cos एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी लिख लिया, अपॉन एक्स प्लस ए cos एक्स प्लस बी कर दिया। यहाँ cos एक्स प्लस ए दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन एक्स प्लस बी अपॉन cos एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये दोनों क्या होगा, tan एक्स प्लस साइन अपॉन cos क्या होगा, tan होता है ना, तो tan एक्स प्लस बी डी एक्स अलग कर दिए। अब आपको फार्मूला पता है कि समाकलन ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस log cos एक्स प्लस सी या log sec एक्स प्लस। तो हम ये माइनस के रूप में ले लिए इस tan का, तो माइनस जहाँ x है, देखो x है, यहाँ x प्लस ये है, तो माइनस log cos एक्स प्लस ये एक्स के देखो हाँ, और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, वही सेम फार्मूला है, माइनस log cos एक्स प्लस बी। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो log m माइनस log m के रूप में रख दिया, log m माइनस log m बराबर क्या होता है, log m अपॉन m होता है ना, log m अपॉन m, इसको रख दिया, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया नहीं, नोट कर लीजिए फटाफट। भैया देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 8 डी एक्स का हमें जो है समाकलन निकालना है। ठीक है, तो समाकलन आप यहाँ पे हमने चीज़ नहीं बनाया है, यहाँ बना दे रहा हूँ, इसका हमें निकालना है समाकलन। ठीक है, अब यहाँ मान लिया, माना आई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 8 डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो एक्स टू पावर 8 है, यानी एक्स टू पावर 4 का होल स्क्वायर है आपका, ये एक तो एक का स्क्वायर होता ही है, तो एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक्स टू पावर 4 का स्क्वायर और 8 होगा, इसके रूप में लिख दिया। ठीक है, अब मान लिया, माना t इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, घात परे आ जाएगा 4, एक्स टू पावर क्या होगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब हम इसे भाग दे दिए 4 का, तो डी टी बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ फिर हम रख दो आप उठा करके, तो डी टी बाई 4 यानी 1/4 के बाद ले लिया आप। अब 1 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी, तो क्या होगा 1/4, इसका क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए आप, एक्स टू पावर 4 माने हो, एक्स टू पावर 4 प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो आप। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर एक्स और 2 प्लस ई टू पावर एक्स का हमें जो है पूरे का समाकलन निकालना है। तो क्या तो पूरे हल लिखा, माना आई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर एक्स और 2 प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स। अब हमने जो है ई टू पावर एक्स टी इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स ले लिया, ठीक है। जब टी इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स लिया तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, यही होगा, इसका यही होता ई टू पावर एक्स, यानी डी टी इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई से होगा ई टू पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब फिर हम ले लिए आई इज इक्वल टू, तो क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी, एक ई टू पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो डी टी हो गया हमारा। अब यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, इसको हमने जब यहाँ पे जो है आंशिक भिन्न अगर पढ़ चुके हैं तो यहाँ क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टी, यहाँ 2 प्लस टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ए 2 प्लस टी इंटू बी 1 प्लस टी, यानी 1 प्लस टी इधर ये दोनों हर समान है, कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या बचा अंश का देखो ए 2 प्लस टी बी, यहाँ टी इज इक्वल टू -1 लिया, हमारा बी का मान 0 हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, तो -1 रखा, ये तो वही होगा 2 माइनस 1 यानी ए और 1 माइनस 1 यानी 0, ए इज इक्वल टू 0। अब टी इज इक्वल टू जब -2 लोगे आप, यहाँ 2 माइनस 2 ये ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस बी 1 माइनस 2 यानी -1 आएगा, तो माइनस बी बराबर 1 है, बी इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। अब हम इसको रख दें यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 बाई समाकलन ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी और 2 प्लस टी डी टी। अब यहाँ पे जो ए रखे हुआ, ए हमारा 1 है, 1 वही होगा, समाकलन ऑफ 1 बाई टी डी टी हो गया, प्लस बी का हमारा -1 है, यहाँ क्या रखा माइनस रखा, क्या रखा माइनस, तो माइनस जब रखा यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी हो गया। अब आप जानते हो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है, 1 log x होता है, तो log क्या होगा 1 बाई log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी। अब log m माइनस log m माइनस log m क्या होता है, log m अपॉन n होता है ना, 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप पाने क्या हो, टी की वैल्यू आपने क्या लिया है ई टू पावर एक्स, टी की वैल्यू आप रख दो, तो 1 प्लस ई टू पावर एक्स और 2 प्लस टी टू पावर एक्स प्लस ये आंसर आ गया, ठीक है, नोट करो। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हमें निकालना है इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। हमने मान लिया, माना आई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब ये बात देखो थोड़ा सा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका हम खंड कर नहीं सकते, इसका भी नहीं कर सकते, यहाँ पीछे ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, 4 का हमें निकालना पड़ेगा ना, ए बी सी, ए बी सी डी सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ निकालना पड़ेगा। इसको हम सरलता के लिए क्या करते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्थान एक्स स्क्वायर की जगह हमने वाई मान लिया, तो हमारा क्या हो जाए रैखिक समीकरण में आ जाएगा हमारा, तो मन रैखिक बहुपद आ जाएगा, ठीक है। तो वाई प्लस 1 हो जाएगा यहाँ भी वाई प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से ए बाई वाई प्लस 1 प्लस बी बाई वाई प्लस 4 ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यानी क्या होगा ए इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, दोनों सेम है, हमने काट दिया, कैंसिल हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 इज इक्वल टू ए वाई प्लस 4 प्लस बी वाई प्लस 1, बात समझ में है। तो यहाँ पे क्या है वाई प्लस 1 है ना, वाई इज इक्वल टू -1 रख देंगे, बी के मान 0 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू -1 रखने पर तो हमारा क्या हुआ, यहाँ -1 प्लस 4 प्लस बी -1 प्लस 1 ये 0, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो 4 - 1 3 होगा, यानी 3a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। आया समझ में, वन बाई थ्री, यानी y इज इक्वल टू फिर क्या रखा -4 रखा यहाँ पे, तो -4 रखा तो क्या हुआ, या -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी -4 प्लस 1 यानी -3 आएगा, -3b इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा -1/3। बात समझ में आई। अब हम इसको जहाँ रखे हैं तो ए बी के मान हमें मालूम हो गया,
तो ये क्या है 1/x² + 1 × x² + 4 की जगह पर हमने क्या लिया था a बाई, देखो यहाँ a बाई a का मान क्या आया 1/3 आया है, 1/3 y + 1। अब b का मान माइनस आया तो -1/3 y + 4 आ गया। अब इस y की जगह हमने क्या रख दिया फिर x² + 1 और यहाँ x² + 4। अब हमने जो है समाकलन I = समाकलन ऑफ 1/x² + 1 x² + 4 dx, तो 1/3 हो गया, अलग कर लिए समाकलन 1/x² + 1 dx 1/3 x² + 2 dx। ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है। अब हमारा क्या हो जाएगा 1/a, 1/3 है, 1/a, a क्या है 1 है, tan इनवर्स x/a 1 है, माइनस 1/3 1/a, a क्या है 2 है, tan इनवर्स x/a 2 + c। अब यह क्या वही है 1/3 tan इनवर्स x आ जाएगा, माइनस 1 क्या हुआ 3 3 दूनी 6 माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 + c। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्या है, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, cos³ x e⁻log x sin x है। हमने इसको मान लिया, माना I = समाकलन ऑफ cos³ x e⁻log sin x dx। अब यहाँ पे आप जानते हैं e⁻log x = क्या होता है, x होता है, e⁻log sin x = क्या होगा, sin x होगा, तो cos³ x × sin x dx हो गया। ठीक है, हमने t = cos x मान लिया। ठीक, अब तो क्या होगा dt/dx, cos को क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस sin x हो गया, माइनस इधर ले लिया, माइनस dt = क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो sin x dx हो जाएगा। अब ले I = ले लिया, I = माइनस, यहाँ माइनस बाहर ले लिया, समाकलन आप यहाँ t = cos x था, तो यानी cos³ पर t³ हो जाएगा, इंटू sin x dx = dt है, यहाँ sin x dx = dt है, dt हो गया। अब t³ क्या होगा, t⁻3 + 1 4/3 + 1 4 + c, इसका मान रख दिया 1/4, t बराबर क्या है cos है, तो cos⁴x + c आ गया। इसको नोट कर लीजिए अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है e⁻3 log x अंडर ब्रैकेट x⁴ + 1 to -1। ठीक है, हल लिख लिया पहले, माना I = समाकलन ऑफ e⁻3 log x x⁴ + 1 to -1 dx। अब e⁻log x यहाँ log n बराबर क्या होता है, log n घाते m, तो वही होगा e⁻log x घाते 3 आ गया, क्या जाएगा घाते 3, ये -1 है ना, तो -1/इतना आ जाएगा dx। अब इसका मैं बताया था आप लोगों को कि e⁻ क्या होता है, यहाँ पे e⁻log 2x है पावर, तो क्या होगा यानी x आएगा। ठीक, क्या आएगा x आएगा, यहाँ क्या आएगा x³ हो जाएगा इंटू 1/8 अपान में आ जाएगा dx। अब हमने t बराबर मान लिया x⁻1 4 + 1, तो dt/dx = क्या होगा 4x³ + 0। यहाँ देखो dt/4 = क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई इससे होगा ना x³ dx। अब ये बराबर हमारा क्या होगा dt/4 हो गया, इसको हमने लिख लिया फिर से, तो 1/4 ये हमारा क्या होगा dt हो गया, तो 1/t + dt, 1/t क्या होता है log t होता है, तो 1/4 log t + c, t बराबर क्या है x⁴ + 1 है, यानी 1/4 log क्या हो गया x⁴ + 1 + c, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, f' ax + b बड़ा कोष्टक f ax + b घाते n है, हमको निकालना है समाकलन इसका। ठीक है, हमने मान लिया, माना I = समाकलन आप f' ax + b बड़ा कोष्टक f ax + b घाते n dx। अब ये पूरा हमने t मान लिया, ये पूरा क्या मान लिया t। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो f' ax + b आएगा इसका, और फिर ax + b का जब करेंगे तो यहाँ x का 1 हो जाएगा, यानी a,
बी का 0 हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, बराबर हमारा क्या हो गया dt, यानी a से डिवाइड किया तो एफ डैश ए एक्स डी एक्स, एफ डैश ए एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या है dt बाई ए है। अब इसको हम रख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 बाई ए को बाहर ले लिया, dt बाई ए है, ए को बाहर ले लिया। ठीक है, समाकलन है आप, ये पूरा क्या है t है, t टू पावर n dt, ए पूरा हमारा dt है तो dt हो गया। ठीक, अब इससे क्या होगा टी टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होगा, 1 बाई ए हो गया। अब t का मान हमने रख दिया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी घाते n प्लस 1 अपान ए n प्लस 1, इसको फिर रख दिया आराम से एफ ए एक्स प्लस बी घाते n प्लस 1 अपान ए n प्लस 1 प्लस सी। आगे आप नोट कर लीजिए।